सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मेरे पास कुछ बोलने को नहीं था एंड आई डोंट वांट कि मैं तुम्हें वही सेम चीज़ दिखाऊं बिना कुछ समझाए या बिना कुछ सिखाए। आज मेरे पास बोलने को बहुत चीज़ें हैं, तो आज मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। सो पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। आज हम अपने स्टेप्स शायद पूरे नहीं कर पाएंगे बिकॉज बाहर बारिश हो रही है एंड इस हालत में आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, राइट? ये देखो, बारिश हो रही है एंड इस हालत में हम वॉक करके तो मेट्रो स्टेशन नहीं जा सकते हैं। एंड आज दिखा रहा है बारिश पूरे दिन का, तो शायद वॉक करके घर तक वापस भी ना आ पाए। सो स्टेप्स का थोड़ा सा आज डाइसी है कि हम अपने स्टेप्स 10,000 तक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, अगर जितना होगा उतना ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑफिस में मैं उठ के अपने स्टेप्स नहीं पूरे कर सकता हूँ। इधर उधर घर पे रहता हूँ तो मैं कर लेता हूँ, बट वहाँ नहीं कर सकता हूँ। सो आज स्टेप्स नहीं पूरे हो पाएंगे, बट कोई बात नहीं। जो चीज़ें हो सकती है हम एटलीस्ट वो करेंगे, डाइट साफ रखेंगे एंड अगर जिम जा पाएंगे तो जिम जाएंगे। वैसे आज जिम भी नहीं जाने वाले हैं, इसी वजह से मैंने ये व्लॉग बनाया तुम्हें कुछ समझाने के लिए। देखो, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था। अगर तुम मेरे मेन चैनल से आए हो, राइट, मैंने कल एक वीडियो डाली है, उससे पहले 2 दिन मैंने वीडियोस नहीं डाली। क्यों नहीं डाली उसका रीज़न सुनो। मैं ऑफिस से आता हूँ, मुझे 8:30 बज जाते हैं। 8:30 बजे थोड़ा बहुत खा पी के चेंज वेंज करके मैं 9 बजे तक जिम चला जाता हूँ। जिम से 9:30 9:40 मैक्स 9:50 तक मैं घर पे वापस आ जाता हूँ। 9:50 तक खाना आ जाता है, खाना खाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, 10:15 10:20 हो जाते हैं। एंड इतने महीनों बाद जिम जाने की वजह से मेरी बॉडी ना यूज टू नहीं है। प्लस मैं इतनी देर की इंटर्नशिप पहली बार कर रहा हूँ, 8 घंटे की पूरे दिन में, तो इस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, या शायद मेरी बॉडी गिव अप कर देती है। मेरी बॉडी बहुत थक जाती है एंड जैसे ही मैं एक बार बेड पे पड़ता हूँ मेरी आंखें बंद होने लग जाती है। एंड जैसे ही मैं बेड पे पड़ता हूँ मेरे को नींद आ जाती है, मैं सोने लग जाता हूँ एंड 10:30 11 बजे तक मैं सो जाता हूँ। फिर सुबह उठता हूँ एंड फटाफट आई हैव टू गो। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि मेरे को अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मैं सिर्फ जिम जाके अपनी पूरी लाइफ नहीं निकाल सकता। इवन दो दिस इज़ माई प्रायोरिटी, मुझे अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है। दैट मीन्स वीडियोस अपलोड करना प्लस अपने आप को फिट रखना, हेल्दी रखना, अट्रैक्टिव रखना, ये दोनों ही चीज़ मेरी प्रायोरिटी है। तो मुझे इन दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अगर सिर्फ इन चीज़ों यानी कि लुक्स को इंप्रूव करना मेरी प्रायोरिटी होती तो मैं सिर्फ उसी पर ध्यान देता एंड ईजिली दे लेता। अगर सिर्फ वीडियोस अपलोड करना मेरी प्रायोरिटी होती, अगेन इट इज़ नॉट अ बिग इशू, मैं आता वीडियो बनाता अपलोड करता सो जाता। बट अभी मेरे को अपने आप को भी संभाल के रखना है एंड अपनी वीडियोस को भी डालना है। तो मुझे इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों ही प्रायोरिटीज़ को जो मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कल वीडियो डाली इसलिए मैं कल जिम नहीं जा पाया, फाइन। तो मैंने इन दोनों चीज़ों की प्रायोरिटी सेट कर दी है कि मेरी मेन सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है मेरा यूट्यूब, मेरा बिजनेस। सेकंड प्रायोरिटी थोड़ा सा कम, उससे लीस्ट प्रायोरिटी पे मेरे लुक्स, मेरी फिजिक, मेरे एस्थेटिक्स, मेरे अट्रैक्टिवनेस। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने बैलेंस आउट करा कि मैं हफ्ते में 3 दिन में जिम जाऊंगा फॉर नाउ, मोर देन इनफ। अच्छे से जिम करके आऊँगा, खाना नहीं खाऊंगा बाहर का इतना कुछ एंड प्रोटीन हाई रखूँगा, तो भी मेरी फिजिक सही रहेगी, मेरी फिटनेस सही रहेगी, मेरी हेल्थ सही रहेगी, मेरे लुक सही रहेंगे। एटलीस्ट मैं मोटा नहीं होऊंगा, एटलीस्ट मैं भद्दा नहीं दिखूंगा, एटलीस्ट मैं अनहेल्दी नहीं होऊंगा। तो दिस इज़ द थिंग जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना होगा, बिकॉज तुम्हारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब तुम्हें प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ेगी कि तुम्हें ये करना है या ये करना है। बिकॉज ऑफकोर्स हर किसी के लाइफ में ये चीज़ आएगी ही आएगी एंड आई होप तुम इस चीज़ को इसी तरीके से बैलेंस आउट करोगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा के लिए यानी कि हर अगले 3 महीनों के लिए ऐसे ही करने वाला हूँ, 3 दिन जिम और उसके बाद 2-3 दिन वीडियो, नहीं, ऐसा नहीं करने वाला हूँ। इट इज़ अ स्टार्टिंग फेज, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग फेज हमेशा किसी भी चीज़ का मुश्किल होता है, बिकॉज तुम्हें यहाँ से उठ के यहाँ जाना होता है। जब तुम स्टेयर्स चढ़ते हो तो तुम थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब तुम उस स्टेयर्स पे फ्लोर पे आ जाते हो एंड तुम सीधा सीधा चलते हो तो तुम्हें दिक्कत नहीं होती। गॉट इट? तो मुझे अभी स्टेयर्स चढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन एक बार मैं स्टेयर्स चढ़ गया यानी कि बैलेंस आउट हो गया, और फिर मुझे उसे कांस्टेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे करना क्या है, मेरा गोल क्या है अगले महीने का, मुझे सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ही मेरी बॉडी यूज टू हो जाएगी, मुझे थकान कम होएगी, मेरे को सुबह जल्दी उठना है प्लस मेरे को रात में लेट सोना है। सिर्फ ये 2 सिंपल काम से मैं अपने दोनों चीज़ों को सेम इंटेंसिटी के साथ कर सकता हूँ। कैसे? सुबह उठ के वीडियो डाल सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, और रात में आने के बाद जिम जाने के, जिम से होके, जिम से घर आके अपनी वीडियो को एडिट कर सकता हूँ एंड अपलोड कर सकता हूँ अगले दिन के लिए। ये भी कर सकता हूँ, बट इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ,
दिस इज़ वट इट इज़। मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, बट बनना है मेरे को ऑफकोर्स। बट इस चीज़ से मैं दोनों चीज़ों को सेम इंटेंसिटी के साथ कर सकता हूँ। सो हमारा नेक्स्ट वीक का टारगेट यही रहने वाला है कि मेरी बॉडी बस फटाफट जल्दी जल्दी जिम से यूज टू हो जाए, थके ना, और थोड़ी सी नींद कम करनी है, सुबह जल्दी उठना है, रात में लेट सोना है, एंड वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एडिट करनी है, अपलोड करना है, जिम भी जाना है। दैट्स इट। सो फटाफट अब रेडी होते हैं एंड फिर अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, बिकॉज तुम्हें रिक्शा से जाना पड़ेगा और मेट्रो पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम वॉक करके नहीं जा सकते। एज आई सेड यू द रीज़न, बिकॉज बाहर बारिश हो रही है। दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा कम हो गई है, आई डोंट नो व्हाई। अब शायद बारिश हो रही है तो फिर से ठंड बढ़ जाएगी, बट ठीक है। मैंने अपनी पैंट को प्रेस नहीं करा, आई डोंट थिंक तुम्हें दिख रहा है। मैंने आयरन नहीं करा है, मेरे को आयरन करने में ना बहुत ऐसे बोरियत आती है। मेरे को लगता है कि भाई कौन प्रेस करेगा, छोड़ना। बट हालांकि तुम्हें ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है, तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हें प्रेजेंटेबल दिखना है, तो आयरन करके जाओ। मैं भी करके जाता हूँ जब कभी इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है, बट ठीक है, मैं तो रोज़ रोज़ नहीं करता हूँ, मेरे को टाइम वेस्ट लगता है। सो चलो, अब हम खाएंगे पनीर के पराठे एंड वो खाते ही निकलेंगे जिम के लिए। हेयर स्टाइल चेक करो तुम। ऑफिस से आ चुका हूँ एंड अब बारी है हमारा काम करने की। बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ है। पहली चीज़, मुझे लगा था कि आज हमारे स्टेप्स नहीं हो पाएंगे, बट मैंने थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ऑफिस में भी स्टेप्स पूरे करने की कोशिश करी एंड आते हुए भी मैं पैदल आया। सो हमारे अराउंड 9,000 प्लस स्टेप्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 10,000 मान लो। तो हमारे 10,000 के आसपास स्टेप्स हो चुके हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। कि मुझे लग रहा था आज सिर्फ 4-5 हज़ार होंगे, बट 10,000 के आसपास हो गए हैं। सेकंड बैड न्यूज़ है, यानी कि बैड न्यूज़ है कि हम आज जिम नहीं जा पाएंगे, बिकॉज मैं अभी आया हूँ एंड अब मैं अपनी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बिकॉज अगर मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, जिम जाऊँगा, तो वीडियो नहीं बन पाएगी। बिकॉज कल परसों मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है एंड आई डोंट वांट कि मैं फिर से 2-4 दिन का गैप लूँ। मैं वीडियोज़ अभी कंटिन्यूटी में डालूंगा। तो अब बस मैंने अपना माइक खोल लिया है, इस माइक को निकाल के मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा अभी एंड उसको एडिट करके फटाफट अभी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद इस व्लॉग को एडिट करूंगा एंड फिर इस व्लॉग को एडिट करके फटाफट अपलोड कर दूंगा कल, या हाँ कल ही कर दूंगा सुबह दोपहर में जब मुझे करना होगा। सो जिम नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, एंड प्रोटीन इंटेक हिट नहीं करा है। बाय द वे, लाइक हो गया होगा ठीक ठाक 40-50 ग्राम, क्योंकि मैंने पनीर के पराठे खाए थे। अराउंड 150 से 180 ग्राम पनीर खाया मैंने एंड ज़्यादा बाहर का खाना खाया नहीं है मैंने। सो ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोटीन इंटेक भी हिट हो गया। आज का दिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था कि हमने बहुत ये कर लिया वो कर लिया, बट जैसी एक्सपेक्टेशन रखी थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। हमने ज़्यादा कुछ, हाँ मैंने बाहर एक जंक फूड खाया है, बता देता हूँ। मैंने एक वड़ा पाव खाया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड उस टाइम मेरे पास कुछ खाने को था नहीं। सुबह मैं बहुत लेट पहुंचा था बिकॉज ऑफ रेन एंड वहाँ पर और कुछ हेल्दी ऑप्शन नहीं था। सो सॉरी अगेन, कोप कर रहा हूँ, बट ठीक है, कल से इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। बट स्टेप्स पूरे हो गए एटलीस्ट एंड अभी मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ी सी आदत बन रही है। बट ठीक है, इट्स फाइन, मेरी प्रायोरिटी मेरे को पता है, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल ही वही होगा शायद, प्रायोरिटी के ऊपर, कि तुम्हें तुम्हारी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए एंड तुम्हें जेन्युइन रीज़न पता होना चाहिए कि तुम कौन सा काम करना चाहते हो, कौन सा कर रहे हो, एंड दूसरा जो नहीं कर रहे हो वो क्यों नहीं कर रहे हो। मेरी प्रायोरिटी फिक्स है अभी, मेरे को वीडियो डालनी है तो मैंने रिकॉर्ड करूंगा एंड एडिट करके डाल दूंगा। उसके बाद टाइम बचेगा तो दोबारा कुछ कल का कंटेंट सोचूंगा एंड दैट्स इट। उसके बाद कल जिम जा सकता हूँ बिकॉज कल ऑफिस की छुट्टी है। सो कल जिम जाके अच्छा सा वर्कआउट लगाएंगे एंड इस हफ्ते में हम 3 बार एटलीस्ट वर्कआउट कर लेंगे, जो कि हमारा टारगेट था एंड वो ठीक है, फिक्स हो गया, मतलब कर लिया एटलीस्ट। कुछ ना से कुछ सही अचीव करना मोर देन इनफ इज़ बेटर, बिकॉज मैं पहले जा ही नहीं रहा था 2 महीने से। एटलीस्ट 3 दिन गया हूँ, अब इसको धीरे धीरे और इम्प्रूव करूँगा, वीडियोज़ डाल रहा हूँ। सो फाइन। सो बस आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी रखेंगे, वीडियो में थोड़ा बहुत ज्ञान ही दिया मैंने आज एंड ये चैनल इसी चीज़ के ऊपर है। अगर तुम्हें ये चीज़ें अच्छी लगती है तो ही तुम्हें ये चैनल अच्छा लगेगा, दैट्स वाई मैंने इतना कुछ प्रमोशन नहीं करा इसका।
तो जिसको यहाँ पर टिकना है वो टिकेगा, जिसको नहीं टिकना है, जिसको एडिटिंग वाली वीडियोस की आदत है, जिसको फ़नी ऐसी वीडियोस की आदत है, वो नहीं देखेगा। सो फाइन, यहाँ पर वैसे ही जनता आएगी अच्छी खासी हाई क्वालिटी वाली, जिनको कुछ करना है अपनी लाइफ में, जिनको स्ट्रगल करना है, हसल करना है, और वो कैसे भी कर लेंगे। सो बस दैट्स इट। इसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, एडिट करूँगा, डालूंगा, खाना खाऊंगा एंड फिर सो जाऊँगा। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, काम करते रहो।